मणिपुर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिल को हिला देने वाली हैं, दिल को कचोटने वाली हैं। मणिपुर के हालात चीख पुकार से भरे हुए हैं। मणिपुर से आया वीडियो जिसमें चीखती महिलाएं इस बात के संकेत हैं कि हालात सामान्य नहीं हैं। सुरक्षा कर्मियों, सेना के जवानों के पैर में पड़ी ये महिलाएं रो रही हैं, बिलख रही हैं और कह रही हैं कि आप मणिपुर छोड़ के ना जाएं, क्योंकि उन्हें भरोसा सेना पर रह गया है, राज्य की पुलिस पर नहीं, राज्य की सरकार पर नहीं, केंद्र सरकार पर नहीं। उन्हें अब सिर्फ और सिर्फ सेना पर भरोसा है। उन्हें लगता है कि सेना रहेगी तो महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, मणिपुर सुरक्षित रहेगा। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। कुकी महिलाएं सेना के जवानों के पैर पकड़ कर रो रही हैं, क्योंकि उन्हें अब न मणिपुर पुलिस पर भरोसा है और न सरकार पर। सेना के जवानों की तैनाती की वजह से इन लोगों की थोड़ी सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। कुकी महिलाओं का इंडियन आर्मी पर भरोसा है, लेकिन वहां की निकम्मी सरकार पर नहीं। कुकी महिलाएं सेना के जवानों के पैर पकड़कर रो रही हैं। पता है क्यों? क्योंकि इनको मणिपुर पुलिस पर भरोसा नहीं रह गया है, सरकार पर भरोसा नहीं रह गया है, एन वीरेंद्र सिंह पर भरोसा नहीं रह गया है। पुलिस ने भी इन पर जुल्म किया है। सेना के जवानों की तैनाती की वजह से इन लोगों को थोड़ा सुरक्षित महसूस होने लगा है। राज्य में जारी हिंसा को लेकर अब एक के बाद एक चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की खबरों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता उन खबरों पर जताई जा रही है जिस पे कहा गया है कि ऐसे हमलों में महिलाओं को खुद सुरक्षा कर्मियों ने हमलावरों के हवाले कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की घटना से दुखी है, क्रोधित है। जिन्होंने ये कृत्य किया है उन्हें वो कभी माफ नहीं करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। हिंसा शुरू होने के 78 दिन बाद कहा है ये। 78 दिन तक चुप थे प्रधानमंत्री। 78 दिन तक क्या किया? 2 विदेशी दौरों से होकर आए, अनेक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, कर्नाटक में चुनाव प्रचार किया, 2000 के नोट बंद कराए, नई संसद का उद्घाटन किया, बालासोर ट्रेन का दुर्घटनाग्रस्त होने पर दौरा किया, फिर यूसीसी की जिरह की, विपक्ष के खिलाफ अपने संगठन को मजबूत करने के लिए पुराने सहयोगियों को एकजुट किया। ये सब किया। क्या नहीं किया उन्होंने? मणिपुर की सिविल सोसाइटी संगठनों ने प्रधानमंत्री से कहा कि वो कुछ तो बोलें, ये काम नहीं किया। उन्होंने कुछ नहीं बोला। मणिपुर से 2 विधायक मंडल दिल्ली आए प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं की। विधायकों को दूसरे मंत्रियों से मुलाकात करके काम चलाना पड़ा। तर्क उछाला गया कि जरूरी है कि प्रधानमंत्री सब कुछ करेंगे, करके भी तो दिखा सकते हैं। फिर वो बोले क्यों? क्या इसलिए कि वीडियो सामने आने के बाद चुप रहने का ऑप्शन बचा ही नहीं था? ये वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने पहले नॉर्थ ईस्ट को लेकर खूब चिंता जताई। 12 कहा कि पूर्व की सरकारों ने पूर्वोत्तर को अलग थलग कर दिया था और पूर्वोत्तर मोदी सरकार के लिए फोकस एरिया है। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 25 फरवरी 2017 को ट्वीट किया था, जो लोग राज्य में शांति सुनिश्चित नहीं कर सकते उन्हें मणिपुर पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं। अब प्रधानमंत्री का शासन दिल्ली में भी है और मणिपुर में भी। ऐसे हालात में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं हो पा रही है? स्मृति ईरानी मणिपुर को लेकर उतनी व्याकुल, उतनी चीखती चिल्लाती क्यों नजर नहीं आ रही? क्या महिला सुरक्षा के नाम पर महिला आयोग खामोश रहेगा? जब वीडियो सामने आया तो हलचल में आ जाता है, उसके बाद सब खामोशी। सवाल गंभीर है और गंभीरता से सरकार को इस पर गौर करना चाहिए।